मैम अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं मंजू तंवर पूर्व दिल्ली प्रदेश में पूर्व महिला मोर्चा रह चुकी हूँ और अब दिल्ली कैंट में महिला मोर्चा में महामंत्री हूँ। और मेरे जो पति हैं वो 20-25 वर्ष से बीजेपी में सक्रिय रहे हैं और लोगों के काम कराते हैं। मैं भी अपने पति के साथ बीजेपी में हूँ और लोगों के कार्य कराती हूँ। जी मंजू मैम, आपने एजुकेशन में अगर बात करें तो एजुकेशन कहाँ तक की है? मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा मैम, आप अगर मायके की बात करें तो मायके में कभी राजनीति का सफ़र रहा है आपके बीच में? मेरे मायके में तो कोई राजनीति का सफ़र नहीं रहा, लेकिन मेरे जो पति के नाना जी हैं उनका राजनीति में सफ़र रहा है। और जो वे स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने संघ से इलेक्शन भी लड़ा है ये खतौली में। जी अगर बात करें कि आपका जीवन कैसा है मैम, यहाँ पे समाज सेवा के तौर पे जानी जाती है या कोई प्रोफेशनल आप कार्य करती हैं? मैं समाज सेवा से कार्य करते उससे जानी जाती हूँ। अच्छा मैम। हाँ जी। अब बात करें तो दिल्ली कैंट विधानसभा में चुनाव होने वाला है। किस वार्ड से मंजू तंवर चुनाव के दावा ठोक रही हैं और क्यों बीजेपी आपको टिकट दे? क्या काम किया आपने क्षेत्र में? मैं 2 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। 25-30 सालों से मेरे पति ने 2 नंबर वार्ड में इतना काम किया है कि लोग मेरे पति को जानते हैं। दिन रात मेरे पति लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। सीवर का जाम हो जाता है, उनको साफ करवाना, लोगों के काम करवाने, कितने कार्य होते हैं, सफाई करवाना। और जैसे अभी एक नर्सिंग मैस में एक नाला था, उसको छपवाना और अभी बेंच डलवाए हैं। मेरे पति ने बहुत काम किए हैं। क्या नाम? मेरे पति का नाम रविंदर तंवर है। क्या मतलब कुछ पद पे हैं क्या? हाँ जी। क्या? मेरे पति दिल्ली कैंट के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। किस पार्टी से? बीजेपी से। अच्छा, तो ये तो जो है कोई पार्षद ही करा सकता है या कोई वो करा सकता है, फिर आपने कैसे कार्य करा दिया आपकी वजह से? मेरे पति ने जो हमारे मनीष भैया जी हैं उनके साथ मिलके, जो हमारे यहाँ का विधायक का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उनके साथ मिलके मेरे पति ने उनसे रिक्वेस्ट करके मतलब लोगों के काम कराए हैं। सांसद की बात करें तो कौन है? हमारे जो सांसद है श्रीमती बहन मीनाक्षी लेखी जी हैं, वे केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और मीनाक्षी लेखी जी ने भी बहुत लोगों की मतलब मदद करती हैं और जो कार्य हैं वो भी कराती हैं। जी मैम, अगर वार्ड 2 की करूं बात तो वार्ड 2 में क्या गंभीर समस्याएं हैं और कौन कौन से क्षेत्र अगर आते हैं आपके नॉलेज में अगर याद है तो? हमारे वार्ड में उरी इंक्लेव है, नर्सिंग मैस है, और ये घोड़ा कंपनी है, और ये आर्मी क्वार्टर है, और ये क्या क्या समस्याएं देखती है मैम यहाँ पे आप? समस्याएं जैसे वो जो मेंटेनेंस का काम है वो समस्याएं हैं। पानी की कोई समस्या नहीं है उधर। नालियों की समस्या है, सफाई की समस्या है। पार्क में जैसे भाई झूले नहीं है, ये झूले लगवाना, बेंच डलवाना। मैम, आपकी क्षेत्र वार्ड नंबर 2 की जनता मंजू पे क्यों भरोसा करे? क्या काम किया आपने इस क्षेत्र में? मेरे वार्ड नंबर 2 की जो है इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि मेरे पति रविंदर तंवर जी ने वार्ड नंबर 2 में इतने काम करवाए हैं कि लोग उनको चाहती हैं कि रविंदर तंवर जी ही आए, उनकी वाइफ आए मंजू तंवर जी। अच्छा मैम, अगर जनता जी आपका भरोसा करती है तो बीजेपी पहले तो टिकट की दौड़ है। हाँ, तो टिकट की दौड़ में कहाँ देखते हैं मैम? टिकट की दौड़ में हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, टिकट की दौड़ में वो हैं। हमारे मनीष भैया जी हैं, वो चाहते हैं कि मंजू तंवर को ही टिकट मिले। क्यों टिकट दे मंजू तंवर को? क्योंकि मंजू तंवर को इसलिए चाहते हैं कि उनके जो पति हैं उन्होंने इतने काम करवाए हैं कि अगर मंजू तंवर जी को टिकट मिल गया तो ये काम, जनता की समस्याएं पूरी तरह सुनी जाएंगी, लोगों के काम होंगे, हमारे जो देश की जनता है वो परेशान नहीं होगी।
क्या क्या कार्य कराएंगी वार्ड 2 में? मैं वार्ड 2 में लोगों की जो समस्याएं हैं वो काम कराऊंगी। और जैसे जैसे सीवर साफ करवाना, और ये जैसे सफाई का काम, सफाई है, और मेंटेनेंस का काम है वो MES के थ्रू होता है। और बैठने की समस्याएं और LED लाइट, हम्म, ये कार्य होते हैं जो मैं कराना चाहती हूँ अपने एरिया में। जो लोगों की समस्या होंगी वो मैं सभी काम कराऊंगी। अच्छा, अब चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई मैम, लेकिन अपने आप को कितना लगता है कि मंजू पे यहाँ की जनता पूरा भरोसा कर रही है, पूरा विश्वास आपके साथ है, कैसे मानती हैं आप? मुझे तो देखो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं एरिया में जाती हूँ और लोगों से सुनती हूँ कि आपको ही टिकट मिलेगा, क्योंकि आपके पति ने इतने काम करवाए हैं कि अच्छा है आपको टिकट मिल जाए तो हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं वो अच्छी तरह सुनी जाएंगी और लोगों के काम होंगे। टिकट कब कब मांगा था आपने? मैंने टिकट 2008 में मेरे पति ने टिकट मांगा था, किसी कारणवश वो कट गया। और 2015 में टिकट के लिए वो 2015 में लेडीज सीट हुई थी, ये दोबारा से लेडीज सीट हुई है 2 नंबर वार्ड की। तब टिकट मांगा था, लेकिन किसी कारणवश पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, और इसलिए हमने फिर भी पार्टी का काम किया। और मैम, लगातार आप 2 बार टिकट मांग चुकी है, तीसरी बार फिर दावा ठोक रही है। अगर टिकट नहीं मिलता 1%, तो ये चेहरा मंजू का किसी और दल में जाने का चेहरा देख सकते हैं या फिर निर्दलीय चेहरा आ सकता है? देखो, हम 2008 में हमारा टिकट कट गया, तब हमने बीजेपी नहीं छोड़ी। और 2015 में हमारा टिकट कटा, हमने तब भी नहीं बीजेपी छोड़ी, ना हम दूसरी पार्टी में गए, क्योंकि हमारे पास ऑफर तो बहुत आई दूसरी पार्टी की कि हमारी पार्टी या कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन हमने बीजेपी को तब भी नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता है और ना ही हम बीजेपी छोड़ेंगे। हम फिर भी बीजेपी के लिए कार्य करेंगे। कहते हैं कि जब टिकट नहीं मिलता तो बहुत ऑप्शन आ जाते हैं मैम, निर्दलीय चेहरा भी आ जाता है, तो क्या लगता है मंजू का चेहरा लोग जो चाहने वाले हैं, जो वोटर हैं, क्या वो चेहरा निर्दलीय भी देख सकते हैं क्या? नहीं, मैं निर्दलीय नहीं लड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं बीजेपी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। एक जो सैनिक होता है वो बीजेपी का वो खड़ा रहता है और फिर आगे कार्य करता है। अगर टिकट नहीं मिली फिर कहाँ क्या करेंगे फिर? अगर टिकट नहीं मिला फिर भी मैं बीजेपी के लिए कार्य करूँगी।